Hello everyone, hope you are doing great in your lives. Welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So today's topic is all about protoplasm. But before starting the session, let's go through a motivational quote. Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. And remember, whatever you do today can improve all your tomorrows. Okay, so let's start the session. Protoplasm. So protoplasm, it was first observed by Corti in 1772. Jordan gave term sarcode to protoplasm. The term protoplasm was produced by J.E. Purkinje in 1840. Einstein proposed term protoplast for protoplasm. तो और जो ह्यूगो वॉन मॉल थे, इन्होंने एम्फोसाइज करा था प्रोटोप्लाज्म का इम्पोर्टेंस सेल डिवीजन में, एंड ही अप्लाइड प्रोटोप्लाज्म टर्म टू प्लांट सेल लिविंग कंटेंट. उन्होंने प्लांट सेल के लिविंग कंटेंट के नाम को प्रोटोप्लाज्म बताया था. अब प्रोटोप्लाज्म इज अ वर्कशॉप वेयर ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड ऑन and is the only part of organism that are truly alive. Remember this thing. It is very, very important that protoplasm is a truly alive particle. Protoplasm term is defined as the material basis of life. Protoplasm refers to the substance of which the cell is made and includes all part of the cell. अब Julius Huxley started the protoplasm is the physical basis of life. ठीक है. अब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी मैक्स शुल्ज ने. और जो नॉन मटेरियल होता है प्रोटोप्लाज्म के बीच में, जो भी नॉन लिविंग मटेरियल होता है उसे हम ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं. अब प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक होता है. पॉलीफेजिक मतलब क्या? एक से ज़्यादा फेस होंगे तो उसे पॉलीफेजिक बोल देंगे. ठीक है. और कोलॉइडल सिस्टम होता है उसमें. कोलॉइडल मीन्स वाटर के साथ प्रोटीन भी मिक्स होता है. ठीक है. अब यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन दिया है प्रोटोप्लाज्म का. 75 to 85% वाटर है, 10 to 20% प्रोटीन है, 2 to 3% लिपिड्स, 1% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% इनऑर्गेनिक मटीरियल. तो हमने अभी पढ़ा था ना कोलॉइडल क्यों होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रोटीन और वाटर का कंटेंट होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर. इसी वजह से वो कोलॉइडल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है. ठीक है. अब बाय वॉल्यूम देख लेते हैं. तो ऑक्सीजन इज 62%, कार्बन इज 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2.5%, फॉस्फोरस 1.14%. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना. अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:2:1 होता है तो वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है. और हम यहाँ देखें अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है. ठीक है. प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट हमने पहले भी पढ़े थे, स्टैटिक मूवमेंट्स होते हैं. तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स, उनको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइक्लिस्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है. और इन्हें परफॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. मूवमेंट जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं रोटेशन, ठीक है, एक होते हैं सर्कुलेशन. अब इनमें भी बहुत मेजर डिफरेंस है. लेट्स सी इट. तो जो रोटेशन होता है वो सेल वॉल के अगेंस्ट, जो सेल वॉल होती है ना उसके साथ साथ मूवमेंट होता है. ठीक है. क्लॉकवाइज होता है हमारा, देखो एग्जाम्पल दे रखा है सेल्स ऑफ हाइड्रिला में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा सेल्स ऑफ वेलिस्नीरिया में. तो याद रखना रोटेशन मूवमेंट होता है सेल वॉल के अलोंग. ठीक है. डिफरेंस है रोटेशन और सर्कुलेशन में. तो रोटेशन हमेशा मूव करेगा सेल वॉल के अलोंग. प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा सेल वॉल के अलोंग. क्लॉकवाइज सेल्स ऑफ हाइड्रिला एंड एंटी क्लॉकवाइज सेल्स ऑफ वेलिस्नीरिया. अब सर्कुलेशन होता है मूवमेंट अलोंग स्मॉल वैक्यूल्स. हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था ना. तो जो मूवमेंट, जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट है वो अगर स्मॉल वैक्यूल्स के अराउंड होता है तो वो सर्कुलेशन कहलाता है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टैमिनल हेयर्स ऑफ ट्रैडिस्केंशिया एंड शूट हेयर्स ऑफ बिगोनिया. तो ये डिफरेंसेस थे. आज के लिए बस इतना ही. थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन स्मॉल स्टेप्स लो, धीरे धीरे बढ़ते चलो. बट सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर विश्वास रखना. अपने ऊपर विश्वास रखना, छोटे छोटे कदम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो. ओके, साइनिंग ऑफ, बाय.